ठीक है, अपने प्रीवियस लेक्चर्स में असां डेटाबेस डिज़ाइन करण जे लाइ डेटाबेस खे अपग्रेड करण जे लाइ या यूज़ करण जे लाइ विनाइसिस जी एप्लीकेशन प्रोग्राम जे बारे में तव्हांखे ॿुधायमि। त विनाइसिस जेको आहे मार्क 21 जे हिसाब सां यूज़ थींदो आहे ताकी डेटाबेस जेका आहे डिज़ाइन कई वञे। इन खां अलावा विनाइसिस जे अंदरि डेटाबेस जी इंपोर्टिंग ऐं एक्सपोर्टिंग करण जे लाइ विनाइसिस में डेटा खे जेका आहे तव्हांजी करणो है, माइग्रेट करणो है, तो वो डेटा की माइग्रेशन करने के लिए जब हम विनाइसिस सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं कि विनाइसिस सॉफ्टवेयर के अंदर ये मैंने आपकी फाइल ओपन की, ठीक है। तो विनाइसिस सॉफ्टवेयर के अंदर डेटाबेस की एक्सपोर्टिंग करण जे लाइ डेटाबेस के जेको आहे ट्रांसफर करण जे लाइ के ॿिए सॉफ्टवेयर वग़ैरह में त असां जेको आहे इन जी विनाइसिस जे अंदरि मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा टूल्स इस्तेमालु कंदा आहियूं। ठीक है, विनाइसिस सॉफ्टवेयर जो है वो सपोर्ट करता है दो किस्म की फाइलों को कि विनाइसिस के अंदर जब आप फाइल ओपन करते हैं या फाइल न्यू बनाते हैं तो आपके पास यहाँ पर डेटा टाइप्स फाइल की टाइप्स में दो फाइल्स हैं, एक स्टैटिक डॉट एमएसटी मतलब एमएसटी की फाइलें और पीएआर की फाइलें। मतलब दो किस्म की फाइलें विनाइसिस सॉफ्टवेयर में ओपन हो जाती हैं। ठीक है, बेटा याद करो विनाइसिस सॉफ्टवेयर में जो है हिकिड़ी एमएसटी पीएआर ये ॿिनि क़िस्म जूं जेके आहिनि फाइलूं आवाज़ सफ़ा सुनो भी अचे हाणे नाव चेक कयो पुट। ठीक है, विनाइसिस सॉफ्टवेयर के अंदर मैं दिखा रहा हूँ आपको कि विनाइसिस सॉफ्टवेयर सपोर्ट द एमएसटी एज वेल एज पीएआर एक्सटेंशन फाइल्स। ठीक है, अब जब भी आप विनाइसिस के अंदर डेटाबेस को रिकॉर्ड्स को एक्सपोर्ट करते हैं या इंपोर्ट करते हैं तो उस हिसाब से विनाइसिस के अंदर जो फाइल्स बनती हैं वो फाइल्स कहलाती हैं आईएसओ की फाइल्स। ठीक, क्लियर बेटा? ये प्रीवियस लेक्चर से बता के बतायो कि विनाइसिस में हम जब भी कोई डेटा एक्सपोर्ट करते हैं या डेटा इंपोर्ट करते हैं तो वो आपकी डेटाबेस फाइल डेटा जो है वो आईएसओ की एक्सटेंशन की फाइल में जाके सेव होती है। ठीक, अब एक्सटर्नल सोर्सेज से दुनिया में जो लाइब्रेरियाँ यूज़ कर रही हैं आपका मार्क 21 का स्ट्रक्चर, उनकी डेटाबेस में से इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए वहाँ से इंफॉर्मेशन अपनी डेटाबेस में ट्रांसफ़र करने के लिए एक यूटिलिटी टूल्स आता है जिसको कहते हैं आईएस मार्क सॉफ्टवेयर। जब आप गूगल में जाके टाइप करेंगे, गूगल में आईएस मार्क लिखकर इंटर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास आईएस मार्क 1.5 फ्री सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये आपको सॉफ्टवेयर आसानी से मिल जाएगा इसके सॉफ्टवेयर में। तो ये एक यूटिलिटी टूल्स है, इस डेटा एंट्री इंटरफेस फॉर सीडीएस आईएस डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस का ठीक है, आईएस मार्क सॉफ्टवेयर जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये सॉफ्टवेयर क्या है कि विनाइसिस के लिए एक किस्म का डेटा एंट्री इंटरफेस है कि यहाँ से आप इस डेटाबेस विनाइसिस के डेटाबेस में डेटा एंटर भी कर सकते हैं और डेटा आपको उसको इंपोर्ट भी कर सकते हैं। इसके बारे में इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन ये है कि इट्स बेसिकली अ डेटा एंट्री इंटरफेस फॉर सीडीएस आईएस डेटाबेस दैट वर्क्स ऑन विंडोज, जो विंडोज पे काम करती है, भले आपके पास 32 बिट्स हो या 64 बिट्स हो, यहाँ से आपका ये सॉफ्टवेयर जो है ये डेवलप किया गया था इन कोऑपरेशन विद लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस एंड एसआईयू प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अर्जेंटीना। ठीक है, इन दो इदारों ने मिलकर इस यूटिलिटी प्रोग्राम्स को डेवलप किया था ताकि एक इजी इंटरफेस जनरेट किया जा सके मार्क में मौजूद डेटाबेस को डेवलप करने के लिए। As its name implies, IceMark is particularly adapted for handling mark-like formats, namely Mark 21, Unimark। ये जो मार्क के फॉर्मेट्स हैं इन्हीं फॉर्मेट्स को बेस करते हुए इस डेटाबेस का स्ट्रक्चर जो है डिजाइन किया गया है। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर आपको यहाँ से हो जाएगा डाउनलोड, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा ये आपको यूनेस्को की वेबसाइट से ही मिलेगा कि आप unesco.org पर जाकर यहाँ से इसको आप अगर ओपन करेंगे
तो यहाँ पर भी आपको कम्युनिकेशंस के अंदर ये CDS IS मार्क का इंटरफेस मिलेगा कि यहाँ पर आप कि यहाँ पर विनाइसिस भी पड़ा हुआ है, CDS IS विनाइसिस भी पड़ा हुआ है, जिनाइसिस भी पड़ा हुआ है, और यहाँ पर IS मार्क भी पड़ा हुआ है। ठीक है, ISS मार्क पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये ISS मार्क सॉफ्टवेयर के बारे में ये इंट्रोडक्शन है, लिखा हुआ है बेसिकली डेटा एंट्री इंटरफेस CDS-IS that works on Windows and replace the standard Vinysis data entry Windows में, कि Vinysis के जो स्टैंडर्ड डेटा एंट्री विंडो होता है उसको रिप्लेस करने के लिए ये इंटरफेस बनाया गया है। इसको किसने डेवलप किया? USA LOC ने और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अर्जेंटीना ने, इन दो लोगों ने इसको डेवलप किया। ये सपोर्ट करता है मार्क 21 फॉर्मेट्स और यूनिवर्क मार्क फॉर्मेट्स। थोड़ा आवाज सभी कहते भाई क्लियर? रोशन चेदो सर मैं प्लीज मेरा आवाज सही करे सर, मेरा हाउ कैन आई क्लियर योर वॉइस? ठीक है, आप टचे पे आवाज सभी के शाबाश। ठीक है, इसके फीचर्स क्या है? मल्टी यूजर कैपेबल, कि आप सॉफ्टवेयर्स को, इस एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को नेटवर्किंग पर आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, कि आपने एक सर्वर पर इंस्टॉल कर लिया, फिर आप मल्टीपल टर्मिनल्स पर इसको लॉगिन कर सकते हैं। दूसरा, इसके इंडिपेंडेंट एंड मल्टीलिंगुअल वर्कशीट डेफिनेशन, कि आप अपनी चॉइस के हिसाब से मल्टीलिंगुअल मतलब है कि मुख्तलिफ ज़ुबानों की वर्कशीट्स डिज़ाइन कर सकते हैं जिसमें आप आसानी से डेटा एंट्री कर सकेंगे। अलो सिंगल फीड्स यूनिट्स, कि आपको हर टैग नंबर की अलग अलग एंट्रीज देता है इसमें एंट्री करना, ताकि आप सबको सेपरेट सेपरेट जो है आसानी से एंट्री करें। अलो मल्टीपल सब फीड्स डेटा एंट्री, इसके अलावा ये आपको मल्टीपल भी सब फीड्स की एंट्री करते वक्त करने का, जैसे ISBN नंबर है तो ISBN नंबर का ABC या ACQZ जितनी भी सब फीड्स हैं ये अलग अलग भी एंट्री होंगी, ये एंट्री आपकी एक साथ भी हो सकती है। इट्स टोटली कस्टमाइजेबल, आप इसको अपनी तरीके से कस्टमाइज मतलब चेंज कर सकते हैं, कि इसकी आपने FDT मॉडिफाई कर दी, इसकी आपने PFT को मॉडिफाई कर दिया, हर तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हैं। इट्स हैंडलिंग अथॉरिटी फाइल्स एंड एक्सटर्नल डेटाबेस, कि इसके अंदर आप दूसरी डेटाबेस को भी लिंक कर सकते हैं और इसकी अथॉरिटी फाइल्स को भी आसानी से यूज कर सकते हैं। बेटा आवाज मुझे सभी अच्छे भाई सही साहब, आवाज नहीं आ रही सर? बेटा आवाज आ रही है सबको मेरी? ठीक है, मेरे आवाज से मेरे तरफ से माइक क्लियर है बिल्कुल, कोई सिग्नल प्रोग्राम भी मेरी तरफ से नहीं है। आप अपनी तरफ से चेक करें बेटा, आपका इश्यू होगा माइक का। ठीक है, इसके डिफरेंट फीचर्स हैं। देन फीड्स आर इवन सब फीड्स लेवल यूजर हेल्प लिंक, इसमें फील्ड लेवल तक और यूजर फील्ड लेवल तक यूजर्स के लिए हेल्प के लिंक दिए गए हैं। अगर आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर टैग नंबर्स में कौन सी इंफॉर्मेशन आएगी तो आप उसके साथ ही हेल्प का टैग बना हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको पूरी गाइड देगा। इट्स सपोर्ट रिकॉर्ड वैलिडेशन, कि रिकॉर्ड्स की वैलिडेशन मतलब कि किस किस रिकॉर्ड्स को किस तरीके से आप एंटर करना है उसकी वैलिडेशन ये प्रोवाइड करता है। सपोर्ट क्रॉस बेस डेटाबेस कॉपी पेस्ट रिकॉर्ड्स, बेटा 144 पुट भट्टी साबर का चे पे पुटा आवाज सभी के ताप जो सब चेक कयो, मेरे तरफ से सबको आवाज आ रही है? पुटा सभी की आवाज अच्छे भाई, कंफर्म मी सुपना? पुटा ताप जो माइक चेक कयो, मुझे तरफ से आवाज सबको आ रही है? सब सब कह रहे हैं आ रही है आ रही है आ रही है। ठीक है, ताप जो माइक चेक कयो 144 खाने भट्टी आई हो। सपोर्ट बिगिन एंड एंड एडिशन ऑटोमेटिक, रिकॉर्ड्स को मोड करना आगे पीछे करना, तो ये डिफरेंट किस्म के फीचर्स है। इसके अंदर बिल्ट इन Z39.50 क्लाइंट है, कि इसके अंदर जो है आपका एक क्लाइंट पहले से बना मौजूद है, कि आप यहाँ से ही दुनिया की मुख्तलिफ लाइब्रेरियों के कैटलॉग सर्च कर सकते हैं और वहाँ से डेटा आप इंपोर्ट कर सकते हैं अपनी लाइब्रेरी के अंदर। तो इसका ग्लोबल व्यू रिकॉर्ड रिकॉर्ड्स को आप पूरा चेक करते हैं। इसके अंदर ये मार्क 21 लाइट और यूनिमार्क, ये दो स्टैंडर्ड्स जो हैं पहले से ही फिट है, कि मार्क 21 में जितने टेक नंबर्स होते हैं और यूनिफॉर्म में जितने टेक नंबर्स होते हैं ये सारे इसके अंदर पहले से ही दिए गए हैं। ठीक है, इसके अंदर उन्होंने
पहले से ये मुख्तलिफ किस्म की डेटाबेस हैं बनाई हुई है। MRC LT, MRC LTS, ये BDU ब्लैंक यूनिमार्क सर्वर, ये जाए सिस्टम जनरेटेड पहले से ही डेटाबेस इसके अंदर बनी हुई है, जिसको सिर्फ आपने इस्तेमाल करना है। ठीक है बेटा, तो आप उसको यहाँ से करेंगे डाउनलोड IS मार्क 1.543, ये इसका लेटेस्ट वर्जन है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपकी फाइल जो है कंप्यूटर्स में हो जाएगी सेव, जैसे मैंने यहाँ पर इसको सेव किया हुआ है। ठीक है, ये आई सेटअप। ठीक है, ये सेटअप, ये आपकी जिप फाइल खुलेगी। इस जिप फाइल को जब आप एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ये आपके पास फोल्डर आ जाएगा। इस फोल्डर में जब आप ओपन करेंगे तो इसका मेन्यू पड़ा हुआ है, इसके साथ ये सेटअप है। ठीक है, इस सेटअप को जब आप ओपन करेंगे तो ये आपको क्या इंग्लिश लैंग्वेज में आपको चाहिए, जाहिर बात इंग्लिश में ही चाहिए। ठीक है, फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फिर आप ये लाइसेंस के बारे में, हमेशा लाइसेंस को हम एग्री करते हैं। फिर नेक्स्ट, इसका जो फोल्डर क्या आएगा कि सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट फोल्डर, कि हम सी विनाइसिस के अंदर ही इसको सेव करेंगे। ठीक है, वन इसी फोल्डर के अंदर सेव करेंगे ताकि बार बार डेटा की माइग्रेशन करना ना पड़े, चेंज ना करना पड़े। तो आप इसी फोल्डर के अंदर जो है सी विनाइसिस के अंदर इसको इंस्टॉल करें। इसके बाद ये इसकी ऑटोमेटिकली आ गई इंस्ट्रक्शन कि आपके ने इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट किए, आपका ये प्रोटोकॉल है इसका एजेंट का, ये इसकी टेक्स्ट फाइल होगी, ये एड्रेस वगैरह होगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो ये कहेगा इसका आइकन नेम वगैरह और इंस्टॉल। ठीक है, फ्यू स्टेप्स में ये आपका सॉफ्टवेयर जो है कंप्यूटर में हो जाएगा इंस्टॉल। तो इसका आइकन जो आपके सामने होगा ये होगा, किताबें बनी होगी, आइस मार्क बना होगा 1.543। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर आपका होगा इंस्टॉल। अब इस सॉफ्टवेयर को जब आप ओपन करेंगे तो ये ब्लू कलर की विंडो खुलेगी। इसके बाद जो आपका ये वाला इंटरफेस ओपन हो जाएगा, ये कहलाता है डेटा एंट्री इंटरफेस फॉर IS मार्क। विनाइसिस सॉफ्टवेयर के लिए, IS मार्क के लिए ये एक सिंपल डेटा एंट्री इंटरफेस है, जहाँ से हम रिकॉर्ड्स की मैनिपुलेशन करते हैं, रिकॉर्ड्स को अपडेट करते हैं या चेंज करते रहते हैं। ठीक है बेटा, तो ये आसानी से आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे अपने कंप्यूटर्स पर। सिंपली गूगल में जाकर आपको करना क्या है, टाइप करना है यहाँ पर IS मार्क, टाइप करेंगे तो ये पेज ओपन जाएगा। इसमें जो सबसे पहला लिंक आएगा IS मार्क फॉर यूनेस्को, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पेज खुल जाएगा। यहाँ उस पेज में आप जाकर नीचे ये वाला डाउनलोड क्लिक करेंगे तो आपके पास जिप फाइल आ जाएगी। फिर जिप फाइल को जब आप एक्सट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास ये फोल्डर आ जाएगा। इस फोल्डर में आपको एक्जी फाइल मिलेगी। इस एक्जी फाइल को जब रन करेंगे तो आपका ये सेटअप जो है खुल जाएगा। क्लियर? ठीक है, समझ में चाहिएगा। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर के बारे में आपको एक्सप्लेन कर दूं कि सॉफ्टवेयर के अंदर मैंने आपको बताया था कि बाय डिफॉल्ट जो है इसके अंदर डेटाबेस बनी हुई है। MRCLT लिखा हुआ है ऊपर, MRCLT और ISIS मार्क। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर आपके सामने खुल जाएगा। इसके अंदर से मेन्यूज हैं डेटाबेस के, एडिट के, सर्च के, टूल्स के, ये बेसिक मेन्यूज हैं। इसके बाद ये स्टैंडर्ड टूल बार से, जिसे कहते हैं ओपन की, सेव की, न्यू की, ये डिफरेंट किस्म के इसके अंदर बटन दिए गए हैं। ये रिकॉर्ड नेविगेशन से, जो रिकॉर्ड नंबर 1 से 67, अभी बाय डिफॉल्ट जो है पहले से ही इसके अंदर 67 रिकॉर्ड्स उन्होंने ऐसे दिए गए हैं। जैसे रिकॉर्ड नंबर 2, रिकॉर्ड नंबर 3, ऐसे रिकॉर्ड नेविगेशन में। उसके बाद इसके फीचर्स भी था वर्कशीट्स, कि यहाँ से आप इसकी वर्कशीट सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर बुक्स फुल वर्कशीट लिखा हुआ है, तो यहाँ पर डिफरेंट किस्म की वर्कशीट्स बनी हुई हैं। आप फर्दर अपने तरीके से भी अपनी वर्कशीट्स बना सकते हैं। जैसे बुक्स की यहाँ पर लिखा हुआ है, ये रिकॉर्डिंग की, मिनिमम वर्कशीट्स की, ये डिफरेंट टाइप्स की वर्कशीट बनी हुई है। आप अपनी मर्जी से वर्कशीट्स बनाकर यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद का पोर्शन कहलाता है लीडर्स का। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि मार्क रिकॉर्ड जो है वो 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है, लीडर्स, डायरेक्टरी और वेरिएबल फील्ड्स। तो लीडर्स जो है वो रिकॉर्ड्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रिजर्व करते हैं। जैसे लीडर 5 जो है आपको बताएगा कि रिकॉर्ड्स का स्टेटस क्या है, कि एन फॉर न्यू रिकॉर्ड, डिलीटेड रिकॉर्ड्स, करेक्टेड रिकॉर्ड्स, ये इसके बारे में स्टेटस है रिकॉर्ड्स का।
लीडर नंबर 6 जो है आपका पता क्या कि आपके पास कौन सा रिकॉर्ड है, कंप्यूटर की फाइल से, किट मिक्स फाइल से, किस किस्म का रिकॉर्ड है, उसके बारे में आपकी डेटा लीडर नंबर 6 में आएगी। इस लीडर नंबर 7 में भी कि मोनोग्राफ है, सीरियल से किस चीज़ का रिकॉर्ड बना रहे हैं, उसके बारे में डेटा। लीडर नंबर 7 जो है ये डिस्क्राइब करेगा आपके पास ये डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन। फिर ये आप ISBD ACR2 किस फॉर्मेट्स में डेटा जनरेट कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे लीडर नंबर 18 में। ठीक है, ये 4 किस्म के लीडर्स जो है इसमें दिए गए हैं ताकि आप अपने रिकॉर्ड के बारे में इसका नेचर डिस्क्राइब करें। पुट मुझी आवाज़ सभिनी खे अचे पई, तव्हां पंहिंजो माइक चेक कयो मिस अनम शोरो, तव्हां पंहिंजी तरफ़ां चेक कयो, मुंहिंजी माइक सभिनी खे अचे पई। जी हाँ पुट, ये टे लीडर्स, डायरेक्टरी एंड वेरिएबल फील्ड्स, ये टे पार्ट्स होता है, ठीक है ना। तो लीडर्स जो है इसमें पहले से इन्होंने 4 लीडर्स दिए गए हैं, तो आप 4 लीडर्स यहाँ से सेलेक्ट करें। सपोज आप किसी किताब के बारे में एंट्री करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप न्यू रिकॉर्ड करेंगे सिलेक्ट। ठीक है, 10 मिनट के बाद हमारी मीटिंग खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये लीडर्स के बाद आपके ये सारे इंडिकेटर्स हैं। अगर आप इंडिकेटर्स देंगे तो आप यहाँ से फर्स्ट इंडिकेटर, सेकंड इंडिकेटर्स यहाँ से मेंशन करेंगे। उसके बाद आपकी ये वर्कशीट्स में ये आपके डिफरेंट टैग नंबर्स हैं। ठीक है, 00 वाले जितने भी 0 वाले टैग नंबर्स हैं, कि इसमें देखो 020 ISP नंबर भी है, 082 आपका DTC नंबर भी है। जितने भी 0 के अंदर टैग नंबर्स हैं वो सारे आपके यहाँ पर दिए गए हैं। फिर 100 में आथर कोऑपरेटर मीटिंग नेम्स वगैरह ये दिए गए हैं। फिर 200 में जितने भी टैग नंबर्स हैं वो सारे आपके यहाँ पर दिए गए हैं। 300 400 ऐसे सारे टैग नंबर्स में आपके पास इंफॉर्मेशन पहले से ही उन्होंने डेटाबेस बनाई हुई है। ठीक है, ये कराती टैब कराती है कि 000 का टैग, 100 का टैब, 200 का, 300 का, 400 का, 5 का, 6 का, ये डिफरेंट किस्म के आपके पास टैग नंबर्स हैं। इसके बाद आपकी नीचे वाली कराती है वर्कशीट्स एरिया, कि इसके अंदर ये टैग के लेबल्स, ये LB लेबल 001 003 ये टैग नंबर्स हैं। ये फील्ड का नाम है। इसके बाद ये फील्ड के कंटेंट्स हैं जो उसमें फील्ड्स में लिखे हुए हैं। इसके साथ ये वाली जो रो है कहलाती है इसकी अकरेंस, जहाँ पर स्ट्रिक बना हुआ है, ये परसेंटेज साइन बनी हुई है, इसका मतलब है कि दिस फील्ड इज रिपीटेबल। जैसे ISBN नंबर 020, इसके सामने ये बना हुआ है, मतलब इसके अंदर आप मल्टीपल फील्ड ऐड कर सकते हैं। ये टॉगल बटन कहलाता है, जहाँ पे प्लस माइनस है, मतलब इसको आप बड़ा छोटा कर सकते हैं। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो इसकी सब फील्ड्स भी शो हो जाएंगी। ISBN नंबर A में, C में, Z में, ठीक नंबर आ गया। जैसे DTC नंबर है, तो DTC नंबर को जब आप नीचे से एक्सपेंड करेंगे, ठीक है, DTC नंबर जब आप प्लस पर क्लिक करेंगे तो DTC नंबर में जितनी फील्ड्स हैं A B2, तो ये आपके सामने आ जाएंगी। तो ये सारी FD फील्ड्स जो हैं एडिटेबल हैं। आप अपनी मर्जी से फील्ड्स रिमूव कर सकते हैं, अपनी मर्जी से फील्ड जो है इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ग्रीन कलर का एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, दिस क्वेश्चन मार्क विल गिव यू हेल्प। जब इस क्वेश्चन मार्क पर क्लिक करेंगे तो ये आपको बताएगा कि इस टैग नंबर्स में आप कौन सी इंफॉर्मेशन लिखेंगे, इसके बारे में आपको ये पूरी हेल्प आ गई। सही है बेटा। तो ये कहलाती है इसकी डेटा एंट्री इंटरफेस, कि आप यहाँ से इसके रिकॉर्ड्स को एंट्री कर सकते हैं या यूज कर सकते हैं। अब इसमें एंट्री किस तरीके से होगी रिकॉर्ड्स की, किस तरीके से इसमें रिकॉर्ड आप ऐड करेंगे, क्योंकि पहले से इसमें बाय डिफॉल्ट 67 रिकॉर्ड्स जो है उन्होंने इसमें ऐड किए हुए हैं। ठीक है बेटा, तो उसमें नया रिकॉर्ड ऐड करने के लिए उससे सबसे पहले तो यू नीड इंफॉर्मेशन अबाउट बुक्स। तो पहले किताब को ही ले लेते हैं। मैं इंटरनेट से एक किताब ले लेता हूँ, ये Amazon.com से, अलीबाबा जी अमेजन की क्या, ठीक है, अमेजन से मैं किताब सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, बुक्स इन,
सपोज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, सब्जेक्ट्स पर ये किताब में ने सिलेक्ट की। मुझे अपॉर्चुनिटी वेरिएबल फील्ड्स बता ना पेरी तो वेरिएबल फील्ड्स जो विंडो आए तो डेटाबेस जो उहे फील्ड्स जे में असी इंफॉर्मेशन सेव कंदा आहियूं। जीअं 100 जी सब फील्ड ए में असां आथर जो नालो लिखंदा आहियूं, 0 to 0 जी सब फील्ड ए में असां ISBN नंबर लिखंदा आहियूं, 260 जी सब फील्ड बी में लिखंदा आहियूं पब्लिशर जो नालो। इन खे चयो वेंदो आहे वेरिएबल फील्ड्स। त उहे फील्ड्स जंहिंमें यूज़र्स इंफॉर्मेशन कंदो आहे सेव। ठीक है भाई, किताब है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट जो। अब इस किताब की आपने एंट्री करनी है कंप्यूटर्स में, आई सॉफ्टवेयर में। तो आप सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे तो यहाँ पर बटन है न्यू का, कि नया रिकॉर्ड बनाना है आपने, नई एंट्री करनी है। तो आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो ये सारी फील्ड्स जो है आपकी, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ गया और सारी फील्ड होगी ब्लैंक्स। ठीक है, अब डेटा आपको चाहिए सबसे पहले कि किताब का लिखना है टाइटल। ठीक है, टाइटल जो आपका किताब का यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये मैंने यहाँ से कॉपी किया। अब टाइटल जो हम लिखते हैं वो लिखते हैं 222 में हम लिखते हैं। इसको मैंने यहाँ से किया एक्सपेंड, इसकी सब फील्ड ए में। तो यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो ये आपका कर्सर यहाँ पे ब्लिंक करेगा। इसकी वजह से आप यहाँ से करेंगे उसको पेस्ट। ठीक है, टाइटल एंट्री हो गई। इसके बाद 245 की सब फील्ड ए में, ये 245 सेलेक्ट किया मैंने, इसकी सब फील्ड ए में हम लिखते हैं टाइटल। यहाँ पर डबल क्लिक किया, उसको मैंने पेस्ट किया। ठीक है, पे कॉलन लगाते हैं। इसके बाद इसका रिमाइंडर ऑफ टाइटल, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ऑन डिमांड स्ट्रेटजीज फॉर परफॉर्मेंस। ठीक है, इसका 245 बी है। तो ये कॉपी किया मैंने और 245 बी के अंदर यहाँ पर मैंने इसको किया पेस्ट। ठीक है, इसके बाद आता है स्लेश आता है। फिर स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में हम लिखते हैं इसका आथर। इसका आथर क्या है? बाय इफन टर्बन। ठीक है, ये इसका आथर है। ये मैंने इसको किया कॉपी और स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैंने डबल क्लिक किया और पेस्ट। ठीक है, दिस सॉफ्टवेयर इस तरीके से आप में अलो करता है कि आप इंडिविजुअली एक एक फील्ड्स को जो है वो एंट्री करें। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर इंफॉर्मेशन आती जा रही है। ठीक है, ए में, बी में, सी में डेटा आपकी आती गई। ठीक है, इसके मीडियम्स के अंदर कि इसका कौन सा मीडियम से अगर आप लिखेंगे कि ये आपका ई बुक से, तो आप इसको ई बुक में लिख लें इंफॉर्मेशन। ठीक है, ऐसे 100 में आपको डेटा लिखनी है तो 100 आपने क्लिक किया, 100 की सब फील्ड्स को आपने ओपन किया। इसमें ए में नाम लिखना है तो आप इसका नाम जो है यहाँ पर करेंगे पेस्ट। हम नाम जो है इन्वर्ट करके लिखते हैं 100 के अंदर, तो ये हमने इन्वर्ट करके नाम लिख लिया। ठीक है, सिर्फ लिखना है, सब फील्ड्स कैरेक्टर्स वगैरह ऑटोमेटिकली इसमें आते जाएंगे। सही है बेटा। इस तरीके से अगर आपने इसके अंदर और डेटा डालनी है, जैसे यहाँ पर इसका एक आथर, दूसरा, तीसरा आथर, दूसरे मल्टीपल आथर से, तो दूसरे आथर्स भी आपने इसके अंदर ऐड करने हैं। तो आप मल्टीपल आथर करने के लिए आप ऐड करेंगे 700 के अंदर। इसके अंदर सेकेंड आथर, थर्ड आथर वगैरह, मीटिंग नेम। ठीक है, तो यहाँ से आप कॉपी किया उसने, मैं कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि बार बार टाइप करने में स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक्स वगैरह भी होगी। ठीक है, और ये इन्वर्ट करके लिखते हैं हमेशा 700 के अंदर।
ठीक है। फर्दर इन्फॉर्मेशन का आईएसपी नंबर आपने लिखना है, तो ये आईएसपी नंबर आपने यहाँ से कॉपी किया, आईएसपी मार्क सॉफ्टवेयर ओपन किया, 0 to 0 में गए, 0 में 0 to 0, इसको आपने एक्सपेंड किया, किसी फील्ड ए पेस्ट कर दिया। ठीक है, आईएसपी नंबर में हम डेश नहीं लगाते, तो ये एक नंबर आ गया आईएसपी नंबर। ठीक है, इसका दूसरा आईएसपी नंबर भी है, तो दूसरा नंबर आपने डालना है, तो दूसरा नंबर भी आपने कॉपी किया, ये सॉफ्टवेयर ओपन किया, और 0 to 0 को आपने यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, तो ये आपका दूसरा आईएसपी नंबर जो है आपका खुल जाएगा। ठीक है, इसको पेस्ट किया।